जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का एक्टिव एकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम एडुटेरिया के मॉडल पेपर नंबर 5 करने वाले हैं। इसके पहले मैंने यूथ कंपटीशन के सॉल्व करा दिए हैं सारे से, ठीक है। और इसके अलावा आप मैथ को भी डेली क्लासेस देखते रहिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग को आप अनदेखा न कीजिए, क्योंकि ये सिलेबस इस हिसाब से डिजाइन किया है बीपीएससी ने कि यदि आप कुछ भी नेग्लेक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आपका छूट जाएगा। इसलिए जीएस के साथ साथ पूरा मैथ रीजनिंग पर भी फोकस कीजिए, और मैथ रीजनिंग की डेली क्लास आपको मिल ही रही है, ठीक है। और यदि आप प्रॉपर ढंग से टीचर की तैयारी करना चाहते हो तो A2 अकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लो। सिलेक्शन तक तो सब्सक्राइब करके ही रखो अपने फायदे के लिए, ठीक है। बाकी जो जीएस के पोर्शन में प्रैक्टिस करा रहा हूँ इस सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसमें जियोग्राफी भी है, संविधान भी है, बिहार स्पेशल भी है, करंट अफेयर भी है। पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है ये क्वेश्चन पेपर, ठीक है। आप इसमें 100 नंबर के क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है। आपको बस टेस्ट देना है, और यदि 70 प्लस ला रहे हो तो आपकी तैयारी सही दिशा में जा रही है। और 70 से कम हो तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है भी, ठीक है। आइए हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा, आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में लड़ा गया था? आपको पता होगा 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, ठीक है। इसमें से आपको तीसरा पूछा है तो तीसरे का आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सर सैयद अहमद खान, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी। तो आपको पता होगा कि पहले ब्रिटिश सांसद दादा भाई नौरोजी चुने गए थे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी चुने गए थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, जो कि काफी फेमस हुई थी, ठीक है। तो इनकी इस बुक का नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि बुक का नाम भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगा, सिपाहियों का विद्रोह। तो इसको ऑर्डर में लगाना है। देखिए, इन घटनाओं को सही काला अनुक्रमित करना है, मतलब क्रम में लगाना है। तो देखिए, आपको पता होगा संथाल विद्रोह की मैं बात करूं सबसे पहले, तो संथाल विद्रोह 1855-56 में लड़ा हुआ था, 1855-56 में, ठीक है। फिर उसके बाद मैं सिपाही विद्रोह की बात करूं तो ये हुआ था 1857 में, 1857 में, ठीक है। फिर उसके बाद हम करें नील विद्रोह की तो 1859 में, ठीक है। और दक्कन का विद्रोह हुआ था 1875 में, 1875 में। तो इसको सही ऑर्डर में लगाना है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। पहले पर 55 वाला आएगा, फिर उसके बाद 57 वाला आएगा, फिर उसके बाद 59 वाला आएगा, फिर 75 वाला आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो आपको सभी को पता होगा, ये तो काफी फेमस है, बच्चे बच्चे को रटा होगा, बैरकपुर में किया था, ठीक है। बैरकपुर में, बैरकपुर में ही किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ था बंगाल और बिहार का? तो ये हुआ था 1885 में। 1885 में ही कांग्रेस की भी स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था? तो किसमें अपनाया था? कराची सत्र 1931 में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वर्ष 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट किसने पेश किया था? तो किसने पेश किया था? जॉन एडम्सन, जॉन एडम्सन। ऑप्शन सी चला जाएगा, जॉन एडम्सन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? अनुवाद की बात किया है, लिखा किसने है ये नहीं पूछा है, ठीक है। तो सबको पता होना चाहिए, नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी एक पुस्तक है जो बंगाली भाषा में है, दीनबंधु द्वारा लिखी है। लेकिन इसके जो ट्रांसफर किया था, अंग्रेजी में अनुवाद किया था, वो मधुसूदन दत्त थे, मधुसूदन दत्त थे, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या कह रहा है?
समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम के संपादक कौन थे? तो कौन थे? के.एम. पणिक्कर। ऑप्शन सी चला जाएगा, के.एम. पणिक्कर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पुस्तक राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई थी, स्वामी विवेकानंद द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन हुआ था? दमन की बात कर रहा है, तो किसके? तो लॉर्ड सिलीमेन, कर्नल सिलीमेन के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, कर्नल सिलीमेन। याद रखिएगा, ठगी प्रथा का दमन कर्नल सिलीमेन के नेतृत्व में हुआ था। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? और स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है, लॉर्ड रिपन। इनका कार्यकाल कब था? तो 1880 से 1884 के बीच में था। ठीक है, 1880 से 1884 के बीच में था। इन्हें ही, लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय बताया था? तो किसने बताया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने बताया था। और उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के समय के दौरान भारत का वायसराय कौन था? कौन वायसराय थे? लॉर्ड विलिंगटन। ऑप्शन डी चला जाएगा, लॉर्ड विलिंगटन। आगे है, हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते, किसने कहा था? तो किसने कहा था? ये बात महात्मा गांधी ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय कहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजा राम गीत किस प्रसिद्ध संगीतकार द्वारा गाया गया था? तो किसके द्वारा गाया था? दिगंबर विष्णु पलुस्कर के द्वारा। ऑप्शन ए चला जाएगा, दिगंबर विष्णु पलुस्कर के द्वारा गाया गया था। ठीक है, आगे है, गांधी के अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो अरुणा आसफ अली के द्वारा किया गया था, अरुणा आसफ अली के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर, एक नई प्रणाली, सिक्का, नए पैमाने या वजन एवं माप की शुरुआत की थी? तो 18 का हो जाएगा टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता था, मैसूर का शेर कहा जाता था टीपू सुल्तान को। ठीक है, और इन्होंने अंग्रेजों को बहुत परेशान कर रखा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज का वादा किया था? तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने ये बात कही थी, असहयोग आंदोलन के दौरान। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्लीमेंट एटली की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति किस तिथि तक होनी थी? तो ये 30 जून 1948 तक जाना था, 30 जून 1948 तक। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन 1946 में मार्च के महीने में आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है? सही की बात कर रहा है। तो ठीक है, आइए देख लेते हैं। उन पर व्यापारियों के एक वर्ग का शासन था, ये तो बात सही है। नगर निगम लोगों की नागरिक सुविधाओं की देखभाल करता था, ये भी सही है। वे वेस्टाफोडोनिक शैली के स्क्रिप्ट का उपयोग कर रहे थे, ये भी सही है। यानी सभी सही है, ऑप्शन डी चला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। रामायण, महाभारत, मनुस्मृति निम्नलिखित से किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे? तो किस अवधि? शुंग काल के दौरान किए गए थे, शुंग काल के दौरान। ठीक है, शुंग काल के दौरान। मथुरा गंधार कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही की बात कर रहा है। तो कनिष्ठ काल में इन दोनों कलाओं का विकास हुआ था, ये तो सही है। नीलगिरी बलुआ पत्थर मथुरा कला की एक महत्वपूर्ण नहीं, ये नहीं। गंधार कला में बौद्ध जैन धर्म का प्रभाव मिलता है, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन ए चला जाएगा केवल।
आगे चलते हैं। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ये था ऑप्शन नंबर, चला जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है। निम्नलिखित में से किस विचारधारा को लोकायत दर्शन या जनता के दर्शन के रूप में जाना जाता है? चवाक को जाना जाता है, चवाक। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई थी? तो नहरें किसने बनवाई थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत नहरें बनवाई थी। प्राचीन भारत के संदर्भ में बाघभट्ट द्वारा लिखित अष्ट का संग्रह का संबंध है, तो ये किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। चिश्ती संप्रदाय के किस सूफी संत को चिराग ए दिल्ली, दिल्ली का चिराग के नाम से जाना जाता है? तो 29 का होगा शेख निजामुद्दीन महमूद। शेख निजामुद्दीन महमूद। ऑप्शन बी चला जाएगा। ठीक है। आते हैं आगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है? दिल्ली सल्तनत में एकता राणी की शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने की थी। ऑप्शन बी। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर में फ्लोरों का। और कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी में किया जाता है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इको मार्क। इको मार्क का प्रतीक किससे संबंधित है? तो इको मार्क का संबंधित है पर्यावरण से। पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से है इको मार्क। ठीक है। आगे चलते हैं। एक अवनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। एक अवनीकृत है ऊर्जा का स्रोत है अवनीकृत, तो पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम। ऑप्शन बी चला जाएगा। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बालक का लिंगानुपात बिहार के किस जिला में सबसे कम है? बिहार की बात कर रहा है। बिहार में सबसे कम है वैशाली में। वैशाली में सबसे कम है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नीरज चोपड़ा तो भाला फेंक से हैं, ये तो सभी को पता होगा। अवनी लेखरा पैरा निशानेबाज में है। और कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन से भी है, ये भी सही है। मित्रा गुहा हॉकी से नहीं है, इनका नाम हॉकी में नहीं सुना होगा, ये शतरंज से है। शतरंज से। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा था। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? कौन सा होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए। रेटिनॉल इसका आंसर हो जाएगा। ये किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन ए का। ठीक है। आगे चलते हैं। क्या है? सुमंग भारत अभियान किससे है? तो ये आपका दिव्यांग व्यक्तियों से। दिव्यांग व्यक्तियों से। ठीक है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो यूनेस्को की स्थापना नवंबर 1945 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। पेरिस में इसका मुख्यालय है। विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है? तो ये गया में स्थित है। कहाँ पे है? गया में स्थित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना जाता है? तो धैर्य और निष्ठा को। ठीक है। ऑप्शन बी चला जाएगा, धैर्य और दृढ़ता को। ठीक है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इससे केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वयं धरोहर उत्सव का आयोजन किया है? स्वयं धरोहर का आयोजन सांस्कृतिक मंत्रालय ने स्टार्ट किया था। ठीक है। ऑप्शन सी। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति कहाँ स्थापित की गई थी? तो परम शक्ति जो है आईआईटी खड़गपुर में के द्वारा डिजाइन की गई थी। आईआईटी खड़ग द्वारा डिजाइन की गई थी। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त परीक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? तो ये पहली बार हुआ है मिस्र के साथ। मिस्र के साथ। ऑप्शन ए चला जाएगा। आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी
फितूर किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है स्पेन में। ठीक है, जनवरी 2023 में किया गया है। आगे, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य। बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर कर्नाटक है, ये तो सही है। इसमें बिहार का अंतिम स्थान है, यही गलत है। अंतिम स्थान पे यूपी है। ठीक है, अंतिम स्थान पे। इसमें पश्चिम बंगाल अंतिम से दूसरा है। ठीक है, छोटे राज्यों में सिक्किम श्रेष्ठ। तो अब पूछा था असत्य की बात, तो बिहार। बिहार अंतिम स्थान पे नहीं है, अंतिम स्थान पे यूपी है आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्ब्स 2022 द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान है? तो भारत की 6 महिलाएं इसमें शामिल है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 36 मतलब 36वें स्थान पर है। फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। तो देखिए, देख लेते हैं हम लोग। गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बापे को दिया गया है, ये तो सही है। गोल्डन बॉल लियोन मेसी को दिया गया है, ये भी सही है। अर्जेंटीना ये खिताब दूसरी बार जीता है, नहीं यही गलत है। अर्जेंटीना ने ये दूसरी बार नहीं, तीसरी बार जीता है। तीसरी बार जीता। फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडिस को दिया गया है, ये भी सही है। यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सत्य की बात किया है ना, तो अर्जेंटीना ने ये तीसरी बार जीता। किसे हरा के जीता है? तो फ्रांस को हरा के जीता है। आगे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 48 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस विभाग के पौधों का पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो उभयचर कहा जाता है बायोफाइटा। बायोफाइटा ऑप्शन ए चला जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? सभी जीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो ये होती है आपकी कोशिका। कोशिका होती है। अस्थि, अस्थि, बोन्स निम्न में से क्या है? ये है, क्या है? तो आज संयोजिक उत्तक है। संयोजिक उत्तक है। ठीक है, संयोजिक उत्तक। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त का निर्माण यकृति में होता है। ठीक है, और ये पित्त का निर्माण और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग भी यही है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग भी यही है। मनुष्य का हृदय किस झिल्ली द्वारा घिरी होती है? मानव की शरीर की जो हृदय है वो फेरिक पेरिकार्डियम के द्वारा जुड़ी होती है। कार्डियम के द्वारा झिल्ली, एक झिल्ली होती है जिसका नाम ये होता है पेरिकार्डियम। ठीक है, आगे चलते हैं। रेनिश किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? तो ये किस पौधे का है? तो चीड़। चीड़। ठीक है, ऑप्शन सी। रेनिश किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? जो चीड़ का। निम्न में से मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि सभी को पता होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पक्षी तथा चमगादड़ के पंख किस अंक के उदाहरण है? तो किस अंक के उदाहरण है? असमजात, समजात और समजात, इसके उदाहरण है पक्षी और चमगादड़ के। किस भौतिक राशि की इकाई में समय को 2 बार उपयोग किया जाता है? किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग किया जाता है? तो वो त्वरण है, त्वरण। ऑप्शन ए हो जाएगा, त्वरण। बस के अचानक रुकने से बैठे यात्रियों का शरीर आगे की ओर झुक जाता है, तो ये किसका उदाहरण है? तो ये गति का जड़त्व का नियम, गति के जड़त्व का नियम है। ठीक है, जब कोई वस्तु गति में है तो वो गतिशील ही रहेगी, स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक उसमें बाहरी बल न लगाया जाए। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो रेक्टिफायर कहते हैं, रेक्टिफायर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी चला जाएगा। आगे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं कहलाती हैं, जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उसे प्रदीप्त कहते हैं, प्रदीप्त। ऑप्शन ए।
उत्तल लेंस की क्षमता होती है हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है, हमेशा धनात्मक ही होती है इसकी। आगे चलते हैं। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो ये उत्तल लेंस चला जाएगा। दूर के लिए उत्तल लेंस। वोल्ट मीटर का कार्य है, वोल्ट मीटर का कार्य क्या है? तो वोल्ट मीटर का विद्युत पथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापना। ऑप्शन बी चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। क्या कह रहा है? विद्युत जनरेटर, विद्युत जनित्र या जनरेटर का सिद्धांत आधारित है। तो ये किस पे आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ठीक है, ऑप्शन बी। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है, संघनन कहलाता है। गैस का द्रव में परिवर्तन। पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है? तो ये अंतराण्विक बल कहलाता है, ठीक है। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? दो असमान घनत्व वाले मिश्रणी द्रव पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो पृथक्करण कीप विधि द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है जल का जमना। जल का जमना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। आगे क्या है? अमोनिया, अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता होती है, तो कितनी होती है? 3 होती है, ठीक है, ऑप्शन डी चला जाएगा, 3। परमाणु के नाभिक में नजदीक कौन सी कक्षा होती है? तो कौन सी कक्षा होती है परमाणु के नाभिक के पास? तो के। इसको आप शॉर्ट में स्पेलिंग आती है? KLMNOPQ, क्योंकि 7 ही होते हैं और 7 में सबसे नजदीक यही होती है के, और सबसे दूर पूछे तो क्यू, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस विधि द्वारा लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाया जाता है? तो जस्ता की परत चढ़ा के, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, जस्ता की परत चढ़ा के। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप को ठोस होता है, कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी, C20H42, ठीक। आगे चलते हैं। संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यों, जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे, तो ये थे सरदार पटेल, ठीक है, सरदार पटेल थे। आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? तो भारत के किसी भी न्यायालय में नहीं ये कर सकते, भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, ठीक है। राज्य के वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? याद रखिएगा, राज्य की बात कर रहा है, तो राज्य की बात कर रहा है तो मुख्यमंत्री हो जाएगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत कृषि आता है, आपका कृषि, ठीक है। आगे चलते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए किस वर्ष राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था? तो किस वर्ष बनाया गया? तो 1992 में, ऑप्शन डी चला जाएगा। संयुक्त राष्ट्र परिषद की अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? तो 2 वर्षों तक होता है। आगे चलते हैं। राज्य के अधीन क्या है? राज्य के अधीन क्या है? तो राज्य के अधीन आपका आंतरिक और बाह्य दोनों संप्रभुता है, यानी ऑप्शन सी चला जाएगा, आंतरिक और बाह्य दोनों। भारतीय संविधान में मताधिकार से क्या अभिप्राय है? मताधिकार से वोट देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, ऑप्शन बी चला जाएगा, वोट देने का अधिकार। आगे क्या कह रहा है? नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षण है? तो 1/3, 1/3, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह तो न संत है या तो पशु। यह किसने कहा था? तो यह अरस्तु ने कहा था, या तो संत है या तो पशु है, ठीक है, अरस्तु का कहना था। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है, आकलन किया जा सकता है तो प्रति व्यक्ति आय द्वारा, प्रति व्यक्ति आय द्वारा, ऑप्शन सी। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे थी, ऑप्शन बी चला जाएगा, हेराल्ड डोमर मॉडल पे थी।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन ए चला जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। बिहार में धान के फसल का उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है? जिला की बात कर रहा है तो जिला हो जाएगा रोहतास जिला है। ठीक है, धान की फसल के मामले में। अब आगे क्या कह रहा है, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। तो महाविस्फोट संबंधित ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र शक्ति खाद दोनों दे सकता है? तो ये कौन सा दे सकता है? तो ये हो जाएगा बायोगैस संयंत्र, खाद भी देता है और गैस भी देता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इनमें से पहली बार यह व्याख्या की गई कि पृथ्वी के अपनी ध्रुव भी घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। ये बात किसने कही थी? तो ये सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही कही थी। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। नहीं सुन सकते तो क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? नहीं पूछा है तो कौन सा है? मानक समय, मानक समय। ऑप्शन सी हो जाएगा, मानक समय। समाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? तो समाना घास का मैदान है और ये कहाँ पाया जाता है? तो अफ्रीका में, अफ्रीका में। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है, भौगोलिक क्षेत्रों की दृष्टि से भारत निम्नलिखित जिलों में कौन सा सबसे बड़ा जिला है? तो वो कच्छ जिला हो जाएगा, कच्छ जिला। ठीक है, 94 का कच्छ जिला है आपका। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत की सबसे मीठे पानी की झील है? तो ये बुलर झील है। अब बुलर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। बुलर झील कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। किस राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु एक नई जनसंख्या नीति शुरू की है? तो ये यूपी ने की है, उत्तर प्रदेश ने की है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन क्या, अपने प्रदूषणों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो ये कौन सी कहलाती है? दामोदर नदी कहलाती है, दामोदर। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पे है? तो ये नागपुर में है। कहाँ पे है? नागपुर। ऑप्शन ए चला जाएगा, नागपुर। ठीक है, आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस वायु में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? तो सदाबहार वर्षा वन में पाया जाता है, सदाबहार वर्षा वन में पाया जाता है। ऑप्शन डी। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? तो ये कौन सा देश है? तो ये चाइना है, चाइना सबसे बड़ा है उत्पादक। तो ये 100 क्वेश्चन में बताइए आपके इस टेस्ट में 100 में कितने आपके सही हैं? ठीक है, और आप अपनी तैयारी का आकलन कीजिए। यदि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो अच्छे नंबर आने चाहिए। मैथ और रीजनिंग और प्रॉपर बीपीएससी टीचर के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सिलेक्शन तो बने रहिए, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, कोई और भी टॉपिक जो आपको स्पेसिफिक नहीं आता हो मैथ रीजनिंग का टॉपिक वाइज तो आप पूछ सकते हैं, उसका हम लेटर बना के डाल देंगे। ठीक है, बाकी मैथ का टॉपिक वाइज भी वीडियो पुरानी पड़ी हुई है, उससे भी आप देख सकते हो। और तैयारी अच्छे से करते रहो दोस्तों, बहुत अच्छा मौका है, सिलेक्शन हो जाएगा। आपसे बस यही उम्मीद रखते हैं कि आप चैनल पर बने रहिए। अपने फायदे के लिए चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।